हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग घटना चक्र बुक में जनरल साइंस में बायोलॉजी का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। और इसका जो पहला पार्ट है स्केलेटल और मसल सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं और इसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे डिफरेंट बीपीएससी हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, इस सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेक्शन है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर तरह के एग्ज़ाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेक्शन से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं रेस टू परीक्षा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एनाटॉमी क्या है? एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो शेप है, स्ट्रक्चर है और उसके पार्ट्स के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको एनाटॉमी कहते हैं। एक तरह से स्ट्रक्चर और शेप के बारे में यह एक स्टडी है, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। अब जो है हमारे जो कोई भी वर्टिब्रेट से अगर बात करें, चाहे आदमी की बात करें, तो जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है उसको जो प्रोवाइड करता है वो स्केलेटल होता है और मसल सिस्टम होता है। यही जो है बॉडी को फ्रेमवर्क तैयार करता है। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है? तो स्केलेटल सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स और दूसरे टिश्यू जो कि बॉडी में जो है इसेंशियल अलग अलग तरह के जो है उनका कार्य जो होता है, अलग अलग तरह के फंक्शन जो है उनका होता है। अगर हम बोन टिश्यू की बात करें जिसको कि ओसियस टिश्यू भी कहते हैं, इज द मेजर स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। यह जो है हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। बोन टिश्यू एक तरह से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि यह हमारे बॉडी में ऑर्गन को कनेक्ट करने में यह हेल्प करता है। इट फॉर्म्स द रिजिड पार्ट ऑफ द बोन्स दैट मेक्स अप द स्केलेटल सिस्टम। यह जो है हमारे बोन्स का, मतलब कि बोन टिश्यू जो है वो बोन्स का जो है रिजिड पार्ट को बनाने में हेल्प करता है, जिससे जो है स्केलेटल सिस्टम बना होता है। अगर हम बोन टिश्यू की बात करें तो यह डिफरेंट फ्रॉम द बोन देमसेल्फ। बोन टिश्यू जो है बोन से जो है, मतलब कि बोन टिश्यू जो हड्डी होती है उससे अलग होता है। बोन्स आर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ बोन टिश्यू एज वेल एज बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, इपिथेलियम और नर्व्स। बोन्स जो होते हैं एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बोन टिश्यू से बना होता है, उसके साथ साथ बोन मैरो होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, इपिथेलियम होते हैं, नर्व्स होते हैं, इससे भी यह बना होता है। अब इसका काम क्या है? तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल। बोन जो है हमारे जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे हम चलते हैं तो जब हम चलते हैं तो एक तरह से हमें बैलेंस करने के लिए बोन जो है उसमें हेल्प करता है, तो एक तरह से मूवमेंट में हेल्प करता है। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है जो भी इम्पोर्टेंट है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गए, आपके अंदर में जो क्या कहते हैं अलग अलग जो स्टमक में जो ऑर्गन है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या है? कार्टिलेजेस एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। यह जो है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूरत होती है वहाँ पे ये जो है ऑर्गन को कनेक्ट करने में यह हेल्प करता है। तो ये एक सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्केलेटन फाउंड ऑन द स्केलेटन पे पाया जाता है इन द एरिया ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ सरफेस सपोर्ट मूवमेंट। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का एरिया होता है स्केलेटन में वहाँ पे यह मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट एक फाइब्रस और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन्स और दूसरे बोन को कनेक्ट होता है। मतलब बोन जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है वो लिगामेंट से कनेक्ट होता है। कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। टेंडन की बात करें तो एक टफ बैंड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो कि मसल और बोन को कनेक्ट करता है और मसल को कनेक्ट करता है। मतलब कि अगर बोन से कनेक्ट है तो हो गया आपका लिगामेंट्स। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें हो गया कार्टिलेजेज। अगर बोन से मसल्स या मसल से मसल कनेक्ट है तो उसको हम लोग कहते हैं टेंडन, ठीक है। ये हो गया आपका। ये तीनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। The major function of the skeletal system are body support, facilitation of movement, protection of the internal organ, storage of mineral, fat, blood cell and form। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि सपोर्ट देना बॉडी को, हमारे मूवमेंट में हेल्प करना, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसको हेल्प करना,
मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, और हमारे मिनरल्स को अंदर में स्टोर करना, जो भी है मिनरल हो गया, फैट हो गया, ब्लड सेल के फॉर्मेशन को अंदर में स्टोर करना। बोन जो होता है एक ऐसा साइट है जहाँ पे फैट स्टोरेज होता है, एक तरह से ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी बोन्स में ही होता है। द यूनिक सेमी सॉलिड टिश्यू डेट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द मोस्ट बोन मैरो कहलाता है। जैसे बोन के अंदर में देखते हैं ना, एक आपको सेमी सॉलिड टाइप का एक टिश्यू दिखेगा जो कि बोन्स के अंदर होते हैं, उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। अब ये बोन मैरो दो तरह के होते हैं, एक होता है येलो बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो होता है उसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। ये इसमें पूछ सकता है कि येलो बोन मैरो में क्या क्या होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो कि स्टोर कहाँ होते हैं, तो एडिपोसाइट्स में स्टोर होते हैं टिश्यू के, और कैन बी रिलीज टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर टिश्यू। और यह जो है एक तरह से एनर्जी का सोर्स की तरह काम करता है दूसरे टिश्यू के लिए। अगर हम रेड बोन मैरो की बात करें तो यह यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, अब ब्लड सेल कैसे होता है, तो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। ये सभी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये होता है बोन मैरो में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो स्केलेटन और एक होता है इंडो स्केलेटन। अब ये नाम से ही है, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटर, और इंडो का मतलब होता है इनर। तो इसके नाम से ही क्लियर है, एक्सो स्केलेटन मतलब कि ऐसा स्केलेटन जो कि आउटर लेयर मतलब कि एक तरह से होता है, जो कि कवर करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो यह जो है एक तरह से एक्सो स्केलेटन होता है। जैसे कि एन इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस जो कि किससे बना होता है, आपका चिटिन से बना होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो इंसेक्ट होता है या क्रस्टेशियन होता है वो जो होता है चिटिन से बना होता है। ये एक्सोस्केलेटन क्या है, तो एक हार्ड आउटर लेयर है डेट कवर्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ एन इनवर्टेब्रेट एनिमल, ठीक है। उसको जो है एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और जो क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट के जो है आउटर लेयर होते हैं उस किससे बने होते हैं, वो चिटिन से बने होते हैं। वहीं पे बात करें इंडोस्केलेटन की, जैसे एक्सोस्केलेटन जो होता है उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि मछली का स्केल्स हो गया, रेप्टिलियंस का स्केल्स हो गया, बर्ड का फीदर्स हो गया, जो ममल्स है उसका हेयर हो गया, नेल्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, हुप्स हो गया, ये सब जो होता है आपका क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन पार्ट होता है। यह किससे बना होता है, तो यह सब जो बना होता है अल्फा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। ये आप याद रखिएगा कि जो भी आपका एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है मैमल्स में, वो अल्फा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट और क्रस्टेशियन की तो वो किससे बना होता है, तो वो चिटिन से बना होता है। वहीं बात करें इंडोस्केलेटन की, तो एक हार्ड फ्रेम होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है, मतलब इनसाइड में बॉडी को सपोर्ट करता है। और यह किससे होता है, यह बोन होता है, कार्टिलेजेज होता है, ये सब होते हैं। अब बोन के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो बोन में मेनली जो होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इट सर्व्स एज ए स्टोरेज एरिया, एक कैल्शियम का स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे जो है प्लेइंग ए लार्ज रोल इन कैल्शियम बैलेंस। जो हमारे जो बोन है वो जो है हमारे शरीर में कैल्शियम को बैलेंस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक कोलेजन क्या है, कोलेजन एक मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि आपके कहाँ पाया जाता है, इन द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन। यह बोन में पाया जाता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन। आगे देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक रेजिलिएंट और स्मूथ इलास्टिक टिश्यू है, रबर टाइप का टिश्यू है जो कि क्या करता है, कहाँ पे प्रोटेक्ट्स, कवर एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ लार्ज बोन्स एट द जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स के जो लंबे बोन्स होते हैं, मतलब लंबे बोन्स के जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे जो उसका आउटर मतलब इंड पार्ट होता है वहाँ पे एक तरह से
प्रोटेक्ट करने में और उसको कवर करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका घुटना में हो गया, वहाँ जहाँ बेंड होता है वहाँ पे जो है एक तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज होता है वहाँ पे। कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स और नर्व्स। कार्टिलेज में जो है किसी तरह का ब्लड वेसल और नर्व्स नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इंडोस्केलेटन में। इंडोस्केलेटन क्या होता है ऑफ ह्यूमन, ये मानव की बात किया जा रहा है। तो इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन is an internal skeletal composed of hard mineralized tissue that also enables movement by attachment of muscles। यह हमारे जो इंडोस्केलेटन होता है ह्यूमन का एक इंटरनल स्केलेटल ऑर्गन है, जिसमें कि क्या क्या होता है, आपका हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मिनरल युक्त जो है खनिज युक्त टिश्यू होते हैं, जो कि मसल से अटैच रहता है एक तरह से, और मूवमेंट के लिए इनेबल मतलब कि अलाउ करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगर हम एडल्ट ह्यूमन इंडोस्केलेटन की बात करें, मतलब कि एक एडल्ट आदमी के जो इंडोस्केलेटन की बात करें तो उसमें 206 हड्डी होती है। लेकिन अगर बात करें कि जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उसमें अप्रॉक्स 300 बोन होते हैं, 300 या 300 प्लस बोन होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो एडल्ट से आपके ज़्यादा होते हैं। अगर 206 जो बोन्स है ये दो पार्ट में होते हैं, एक होता है एक्सियल एक्सक्लेटन पार्ट और एक होता है अपेंडिकुलर एक्सक्लेटन पार्ट। अब इसको थोड़ा देखते हैं, एक्सियल क्या है। तो एक्सियल एक्सक्लेटन पार्ट जो ह्यूमन होता है उसमें होता है आपका स्कल होता है, मतलब खोपड़ी, जिसमें कि टोटल 22 बोन्स होते हैं। ये याद रखिएगा, ये सब आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आपके स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं। 22 जो तो 22 बोन्स में 8 क्रेनियल होते हैं और 14 जो होता है क्रेनियल मतलब ऊपर के जो खोपड़ी होते हैं उस क्रेनियल होते हैं वो 8 होते हैं, 14 फेसियल होते हैं। ये टोटल हो गए आपके 22। इसके अलावा अगर हेड में अगर हम टोटल बात करें, इंक्लूडिंग द नेक एंड द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर, द हेड कंटेन्स 29 बोन्स। ठीक है, तो 29 बोन होते हैं, जैसे कि क्रेनियम हो गए 8, फेस हो गए आपका 14, ईयर में हो गया 6 और हायोड में हो गया आपका 8, सॉरी 1। तो ये टोटल हो गए 8 प्लस 14 22 प्लस 6 ईयर में और 1 हायोड होते हैं उसमें होते हैं। ये टोटल हो गया कितना आपका 29 बोन्स होते हैं, जो कि आपका किस में पाया जाता है, ये आपके स्कल मतलब कि एक तरह से आपका ह्यूमन स्कल का, ये ह्यूमन स्कल में आपका पाया जाता है। ईयर को भी उसी में काउंट कर लिया गया है। तो ईयर में आप देखिए, ईयर में 3 जो है पार्ट होते हैं। एक होता है मेलियस हैमर, उसमें 2 हड्डी होते हैं। इनकस एनविल, जिसमें कि 2 हड्डी होते हैं। तीसरा है स्टेप्स स्टीरप, जिनमें भी 2 हड्डी होते हैं। तो आपको जो है अगर बात किया जाए कि स्टेप्स जो है ये क्या है, तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन माना जाता है स्टेप्स, जो कि कहाँ पे होता है, ईयर का एक पार्ट है। अब बात करते हैं, ये हो गया स्कल की बात करते हैं। अब हो गया वर्टिब्रल कॉलम की बात करें। वर्टिब्रल कॉलम की अगर देखें तो उसमें 26 वर्टिब्रे होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रे जो कि 7 होते हैं, थोरैसिस वर्टिब्रे जो कि 12 होते हैं, लंबर वर्टिब्रे जो कि 5 होते हैं, सैक्रम वर्टिब्रे 1 होते हैं। 5 फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे से यह बना होता है। कॉकिक्स वर्टिब्रे 1 होता है, 4 फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे से यह बना होता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गए। आगे देखते हैं, इसमें हो गया आपका 26। आगे देखते हैं रिब्स, जो हमारे हार्ट के जो एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, वो रिब्स हो गए, जो कि 12 पेयर होते हैं टोटल। मतलब अगर टोटल बात करें तो 24 होते हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 लेफ्ट साइड 12 राइट साइड। अब थोरैसिस केज और रिब केज, जिसमें कि 12 पेयर होते हैं, रिब्स स्टर्नम कार्टिलेज और थोरैसिस वर्टिब्रे होते हैं, जिसमें कि 12 पेयर में कहा जाता है कि पहला जो 7 पेयर है वो आर अटैच टू वर्टिब्रे पोस्टेरियर और स्टर्नम इंटीरियरली। मतलब कि ये जो अटैच्ड होता है अंदर से वर्टिब्रे से, और इन जो है स्टर्नम जो है एंटीरियरली से स्टर्नम के साथ अटैच्ड होता है। तो ये हो गया आपका पहला 7 पेयर, मतलब 14 हो गया आपका अटैच्ड होता है। इसको जो है ट्रू रिब्स कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ट्रू रिब्स कौन होता है, तो फर्स्ट 7 जो होता है वो पेयर जो होता है रिब्स केज के, वो ट्रू रिब्स कहा जाता है।
अब बात करते हैं 8 से 12 रिब्स जो कि फॉल्स रिब्स कहलाता है। यह जो है वर्टिब्रे के साथ पोस्टेरियरली जो है कनेक्ट होता है, अटैच्ड होता है, और बट इंटीरियरली जो है दे आर नॉट अटैच टू स्टर्नम डायरेक्टली। यह जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, तो इसको जो है एक क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स रिब कहते हैं। और 11th और 12th जो रिब्स पेयर है इसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि डू नॉट, यह जो पेयर होता है डू नॉट कनेक्ट टू द स्टर्नम एट ऑल। ये 11th और 12th जो रिब पेयर है यह स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है। अब स्टर्नम क्या है, तो स्टर्नम एक, या जिसको कि ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के जो बीचों बीच का जो पार्ट है जिससे कि आपका रिबकेज कनेक्टेड है उसको कहा जाता है स्टर्नम। ठीक है। अगर हम टोटल बोन्स जो है एक्सियल की बात करें तो ये आपका हो गया 80। 80 कैसे हो गए, तो 29 हो गया आपका ये फेसियल, जो स्कल हो गया 29 हो गए, वर्टिब्रल जो है 26 हो गए, वर्टिब्रल 26 हो गए, और उसके बाद जो है आपका 12 पेयर होता है, 24 हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका रिबकेज का पेयर हो गया टोटल। तो ये देखिए ये 79 हो गए। और एक आपका होता है, और एक जो होता है आपका स्टर्नम होता है। ठीक है, एक स्टर्नम ही होता है। तो आपका टोटल जो एक्सियल बोन हो गए वो कितने हो गए, 80 हो गए। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, इसमें जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन जो ह्यूमन का उसमें होता है बोन ऑफ द शोल्डर, अपर लिम्स, पेल्विक गिर्डल एंड द लोअर लिम्स। इसमें जो पाया जाता है ये अपेंडिकुलर होते हैं। और यह टोटल कितने होते हैं अपेंडिकुलर, यह होते हैं 126। जैसे पेक्टोरल गिर्डल की बात करें जो कि शोल्डर गिर्डल हो गए जिसमें कि 4 बोन होते हैं, पेल्विक में आपका 2 बोन हो गए, फोरलिम में अगर देखें तो 60 बोन्स हो गए। फोरलिम मतलब हाथ के जो होता है अपर आर्म जिसको ह्यूमरस कहते हैं, 2 ईच फोरलिम, फोर आर्म 4, 2 फ्रॉम ईच फोरलिम, रिस्ट में 16 हो गए, 8 फ्रॉम मतलब प्रत्येक में 8, 2 हाथ में, पाम हो गए 10, 5 फिंगर हो गए में आपका 28 हो गए, 14, तो ये टोटल हो गए 60 फोरलिम में। हिंडलिम में भी आपका 60 होते हैं, जैसे कि थाई हो गए, सैंक हो गए, नी कैप हो गए, एंकल हो गए, फुट हो गए, फिंगर हो गए। सब में जो है जैसे कि फोरलिम में होता है वैसे हिंडलिम में भी होता है आपका पैर में। तो 60 120 और 2 आपका पेल्विक का हो गया, और 4 जो है आपका पेक्टोरल गिर्डल का हो गया, तो आपका 126 टोटल यह बोन हो गए। तो अपेंडिकुलर 126 और एक्सियल आपका, अगर बात करें अपेंडिकुलर तो हो गए 126, और हम बात करें एक्सियल की तो बात कर हो गया आपका 80। ठीक है। अब है अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस एक तरह से कि ज्वाइंट में पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, मतलब कि फूल गया ज्वाइंट, स्टिफनेस हो गया, उसमें खिंचाव हो गया, तो उसको जो है अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस यह एक टाइप का अर्थराइटिस है जो कि आपका व्हेन द कार्टिलेज द स्लिक क्यूशनिंग सरफेस ऑन द एंड्स ऑफ द बोन बियर्स अवे बोन रब। जबकि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम जाता है, तो बोन जो है आपस में रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो वो एक तरह से अर्थराइटिस होता है। वो भी एक तरह से पेन आपका मतलब क्रिएट करता है बॉडी में, या फिर उसके वजह से जो है उसके आसपास के जो मसल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। एक है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक तरह से आर्थराइटिस ही है। इज अ डिसऑर्डर इन विच बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम स्टार्ट टू अटैक बॉडी टिश्यू। इसमें एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी के टिश्यू पे अटैक करने लगते हैं, जिससे कि टिपिकली जो है हमारा जो जॉइंट्स होता है वो मतलब कि वो फूल जाता है और पेन करता है। आगे है मेटाबॉलिक आर्थराइटिस, गॉट जिसको कहते हैं। जब यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एज अ बॉडी ब्रेक्स डाउन प्यूराइंस ए सब्सटेंस फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड इन मेनी फूड्स। जब यूरिक एसिड जब बॉडी में बनता है तो वो जो प्यूराइंस में टूटता है, तो एक सब्सटेंस जो है ह्यूमन सेल्स और बहुत सारे फूड में जो पाया जाता है वही है। ठीक है, वो एक सब्सटेंस है प्यूराइंस जो कि ह्यूमन सेल्स और बहुत सारे फूड में पाया जाता है। तो द क्रिस्टल्स ऑफ द यूरिक एसिड आर डिपोजिटेड इन द जॉइंट रिजल्टिंग इन द सडन स्पाइक्स ऑफ एक्सट्रीम जॉइंट पेन। और जो
यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होते हैं वो ज्वाइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्वाइंट में पेन होने लगते हैं। अब है आर्थ्रोप्लास्टी। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल ज्वाइंट इज रिप्लेस, जिसमें कि एक तरह से आर्थ्रोप्लास्टी क्या है कि एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि आपका जो भी अगर चीज़ें, अगर आपको पेन हो रहा है या फिर उसको क्या कहते हैं एक तरह से रिमेडी करना, मतलब उस उपचार किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस से, और उसके जगह पे जो है ना ज्वाइंट में आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको लिए ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। अगर हम वाटर की बात करें, हमारे शरीर में वाटर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो वैरी करता है, 55 से 70% होते हैं। ठीक है, 55 से 70% होते हैं। एवरेज वाटर परसेंट जो एडल्ट में होता है 60 से 65 होता है। जो बॉर्न इन्फेंट होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें 75 से 78% होते हैं। इन्फेंट 1 ईयर के होते हैं तो 65 से 70% होगा। अगर एडल्ट की बात करें तो 60 से 65 होते हैं। यही बात करें एडल्ट वोमेन की, तो फैट मेकअप मोर ऑफ द बॉडी दैट, जो वोमेन होता है, एडल्ट वोमेन होता है, मतलब कि औरत जो होती है एडल्ट, जिसका एज जो है 18 से ज़्यादा हो, तो उसके केस में क्या होता है ना कि उसमें जो फैट का जो फॉर्मेशन है वो आदमी के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए उनके पास जो बॉडी में जो वाटर का परसेंटेज होता है ना वो मेन से कम होता है। 55 से 60% वुमेन में। अगर एडल्ट मेन की बात करें तो 65 से 70%, 60 से 65%, 65 से 70% वो 1 ईयर के जो इन्फेंट्स होते हैं, और 70 से 75% जो होता है, 75-78% वो इन्फेंट्स में होते हैं आपके। अगर हम ब्रेन और हार्ट की बात करें तो उसमें 73% वाटर है, लंग्स में 83% वाटर है, स्किन में आपका 64% वाटर है, मसल्स और किडनी की बात करें तो 79% वाटर है, बोन्स में 31% आपका वाटर है। एक एडल्ट मैन को जो है एक दिन में पर डे जो है 3 लीटर जो है आपको पानी की ज़रूरत होती है, जबकि एक एडल्ट फीमेल को 2.2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अब हमारे शरीर में पानी जो है एक क्या इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है हमारे शरीर में, क्या क्या चीज़ में ये हेल्प करता है, तो एक जो है हमारे शरीर को, हर सेल को जो है एक वाइटल न्यूट्रिएंट है जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को, स्वेटिंग और रेस्पिरेटर, मतलब पसीना जो निकलता है या फिर रेस्पिरेट हम लोग सांस लेते हैं, उसके तरह हमारे बॉडी के इंटरनल और बॉडी को जो है ये एक तरह से रेगुलेट करता है। द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दैट आवर बॉडी यूजेज एज फूड आर मेटाबोलाइज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो कि हमारा बॉडी यूज करता है फूड की तरह, उसको एक तरह से मेटाबोलाइट करता है और उसको ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन करने में जो है वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह जो है हमारे वेस्ट को फ्लश करने में हेल्प करता है थ्रू यूरिनेशन, मतलब हमारे शरीर में जो भी मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ है उसको यूरिनेशन के तहत जो है इसको बाहर करता है। इसमें भी वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह जो है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्यूटस। यह जो है एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और फ्यूटस का। सलीवा को बनाने में हेल्प करता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, मतलब कि उसको सॉफ्ट बनाता है। अब है ह्यूमन बॉडी का केमिकल कंपोजिशन, इसके बारे में देखते हैं। तो 99% ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो 6 एलिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 99% जो हमारे बॉडी का जो कंपोजिशन है वही यही 6 एलिमेंट से होता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये इसी टर्म में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस। बाकी जो है 0.85 में आपका जो है 0.85% में जो है आपका अदर एलिमेंट्स जो है आपको पाए जाते हैं, जैसे पोटासियम हो गए, सल्फर हो गए, सोडियम हो गए, क्लोरीन हो गए और मैग्नीशियम हो गए। तो इसमें जो है बाकी 0.85% जो है वो ये 5 एलिमेंट, मतलब 85%, 0.85% में ये 5 एलिमेंट पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अब एलिमेंट के बारे में है कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद हो गया कार्बन, फिर हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में 65% पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको 1-2 बार याद रखिए। सोडियम
उसके बाद आपका कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। ये 5 आप जो है टॉप 5 ये याद रखिए। आगे देखते हैं, कैल्शियम हमारे जो बोन होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है कंपाउंड इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन। ह्यूमन बोन में अगर बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा कम पाया जाता है। ह्यूमन टूथ की बात करें तो ह्यूमन टूथ का फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकली फूड को ब्रेक डाउन करना, मतलब तोड़ना, कट करके, क्रश करके, ताकि उसको स्वेल करने, मतलब उसको शरीर के अंदर जो है निगलने में आसानी हो, भोजन को डाइजेस्ट होने में आसानी हो, उसके लिए। हमारे शरीर में जो 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं, एक होता है इंसीजर, ठीक है, उसका काम क्या है, फूड को कट करना। जैसे इंसीजर नहीं होता है, आपके जो इंसीजर क्या होता है कि आपके सामने वाले जो दांत होते हैं वो आपके इंसीजर हो गए, फिर कैनाइन हो गए जो कि फूड को टीयर करते हैं। उसका बाद एक होता है प्री मोलर और मोलर, जो कि आपका ग्राइंड करने का काम करता है, जो कि अंदर में चौड़ा चौड़ा जो दांत होते हैं, जो अंदर में होते हैं, उसको कहते हैं प्री मोलर और मोलर। अब बात करें टूथ के जो रूट्स है, उसमें आर इम्बेडेड इन मैक्सिला, अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं और लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, मैक्स ज़्यादा होता है तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, मैक्स ज़्यादा होता है तो ऊपर होगा, और मैंडिला जो है, मैंडिबल जो है आपका लोअर जॉइंट को कहते हैं। ह्यूमन टीथ होता है वो डाई फायोडोंट होता है, मतलब कि दे डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ, मतलब कि हमेशा जो है एक जो है पेयर में जो है सेट जो है दांत का सेट जो है पेयर में, मतलब कि एक सेट बनाते हैं 2 का, तो उसको इसलिए ह्यूमन टीथ जो है डाइफोडोंट है। कोई भी चीज़ जो होगा वो आपका पेयर में होगा। नॉर्मल टूथ जो होता है, इरप्ट जो होता है वो 6 महीने के बाद होता है, जिसको जो कि पेनफुल भी होता है एक तरह से। वुमेन में यूजुअली 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, लेकिन अगर एडल्ट की बात करें तो 32 परमानेंट होते हैं। मतलब कि कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है, धीरे धीरे जैसे वो एडल्ट होगा तो उसके जो है धीरे धीरे दांत और भी होते हैं। पहले जो स्टार्टिंग में अगर प्राइमरी टीथ की बात करें तो 20 होते हैं, बाकी 16 मतलब 8 सेट जो है बाद में होते हैं। हाँ, परमानेंट टीथ की बात करें तो 16 मैक्सिला होता है, 16 मैंडिबल होता है, 16 मतलब अपर जॉ में, 16 जो है लोअर जॉ में होते हैं। थर्ड मोलर को जो है जनरली विजडम टीथ कहा जाता है, जो कि में नेवर इरप्ट इनटू द माउथ और टू फॉर्म एट द, ये जो है लेट में आपके जो है जॉ होते हैं, जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, वो लेट होता है। टूथ इनेमल, ये जो है इनेमल जो होता है सबसे हार्ड मिनरलाइज सरफेस ऑफ द टीथ होता है, इसको कहा जाता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, टूथ इनेमल, जो कि आपके दांत का जो व्हाइटिश पार्ट है या शाइनिंग पार्ट है उसको कहा जाता है टूथ इनेमल। वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इनेमल के बारे में, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो इनेमल है। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें फॉर हेल्दी टूथ, तो आपका हो गया कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, विटामिन ए, डी एंड सी। तो अगर हमारे शरीर में अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, विटामिन ए, डी एंड सी। कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है प्रॉपरली जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनाते हैं, जो कि इनेमल का प्राइमरी मिनरल है। अगर बात करें कि इनेमल का प्राइमरी मिनरल का में कौन से 2 एलिमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस हो गया आपका। अब बात कर रहे हैं एंड देयर लेवल इन ब्लड आर मेंटेन बाय विटामिन डी, और इसके जो है ब्लड में इसका क्या लेवल होगा उसको जो है विटामिन डी द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। अब डीमिनरलाइजेशन क्या होता है, विथ बैक्टीरिया इन द प्लेक ऑन द टीथ। डीमिनरलाइजेशन होता है बैक्टीरिया के साथ जब होता है तो जो है मिनरलाइजेशन एक तरह से मिनरल जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। दे फीड ऑन शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ एंड प्रोड्यूस एसिड। यह एसिड जो होता है क्रिस्टल में डिजॉल्व होते हैं टूथ इनेमल में, और धीरे धीरे इनेमल को लूज करते हैं, मतलब कि कमज़ोर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब है आगे देखते हैं, द लॉस ऑफ इनेमल इज बैलेंस्ड बाय रीमिनरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन, कैल्शियम और फॉस्फोरेट।
जो इनेमल अगर लॉस हो गया है तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, उसमें जो है आप इंटेक कीजिए, फ्लोरीन युक्त आप खाना लीजिए, कैल्शियम लीजिए, फॉस्फेट लीजिए, इससे जो इनेमल में जो मिनरल लॉस हुए हैं वो दोबारा रिकवर हो जाएंगे। टू मच लॉस ऑफ मिनरल विदाउट इनफ रिप्लेसमेंट लीड्स टू टूथरी। ज़्यादा अगर मिनरल का लॉस हो गया है तो उसके वजह से दांत का मतलब कि एक तरह से दांत कमज़ोर होकर टूट जाएंगे। अब है सार्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में, इसको याद रखिएगा। सार्टोरियस मसल जो कि कहाँ पाया जाता है, थाई में पाया जाता है। स्टेपेडियस ये स्मॉलेस्ट मसल है जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टेप्स हो गया आपका, जो कि ईयर में पाया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपका ह्यूमन बॉडी का मैसेटर है, जो कि मसल नोन कहाँ पे पाता है, जॉ मसल में पाया जाता है। जॉ का जो मसल है मतलब कि मसूर का जो मसल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल माना जाता है। अब देखते हैं इसके बेस्ट पे क्वेश्चन। वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, हमारे बॉडी का लगभग 65 to 70% किससे होता है, वाटर होते हैं। 55 to 70, एडल्ट में 65 to 70 होंगे। जो आपका वोमेन होंगे उसमें 55 to 60% होंगे। इस तरह से अप्रॉक्स यही है 65 to 70%। ह्यूमन बॉडी कंटेंस अबाउट 70% हो गए। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 65%। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो आपका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फास्फोरस। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन है, ना आपका हाइड्रोजन है। तो आपको वो जो है एक क्रोनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन है, ना कार्बन है, ना नाइट्रोजन है, तो फिर उसके बाद आपका कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के बाद फास्फोरस होते हैं, उसके बाद जो है अदर चीज़ें होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कौन सा सबसे हाईएस्ट होता है, तो ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट में, तो 206 एडल्ट में होते हैं। अगर न्यूली बॉर्न है तो अप्रॉक्स 300 से जो है बोन्स होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डी। एट द एज ऑफ 20 ईयर द नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली 206 होते हैं। इसमें तो 206 होते नहीं, 200 से 6 से तक कम होंगे ही नहीं, तो इसमें तो सारे जो है ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएंगे। 300 आपका न्यूली बॉर्न बेबी में होते हैं। स्मॉलेस्ट बोन जो होता है स्टेप्स होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ईयर में। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी फाउंड इन आवर ईयर। नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्केल में कितने होते हैं आपके, जो हो गए 14, 8, 22, 6, 28। 28 जो है आपका होते हैं। 14, 8, 22 और 6 जो होता है आपका ईयर में होता है। मतलब कि आपका 14 हो गया आपका फेसियल, 8 हो गया आपका क्रेनियम और 6 हो गया आपका ईयर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड मैक्सिमम अमाउंट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें से अगर देखें तो बोन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो जो है बोन में अप्रॉक्स 70% जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है जो साल्ट है वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कितने पेयर रिब्स के होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं, 6 साइड। 1, 2 आपका जो है 7 जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है रिब्स। उसके 8 से 12 जो होता है वो फॉल्स होते हैं। 11, 12 जो होता है वो स्टेरनम से कनेक्टेड नहीं होते हैं। स्टेरनम क्या है, स्टेरनम एक रिब जो हमारे रिब केज है उसके बीचों बीच की हड्डी जिससे कि रिब केज जुड़ा होता है। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज हॉलो होते हैं, मतलब खोखला होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, एसोसिएटेड विथ, ऑस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड है, तब लेमिना मसल्स तो ये दोनों होंगे नहीं, बोन फॉर्मेशन और बोन फ्रैक्चर से आपका रिलेटेड है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, बोन स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी एक तरह से आपका क्या है, सर्जिकल प्रोसेस है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड, जो कि मतलब बोन इतना हार्ड नहीं होता लेकिन वो बेंट हो सकता है, वो आपका कार्टिलेज होता है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है जहाँ पे भी आपका जॉइंट है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक, बोन एक दूसरे से होते हैं किससे, लिगामेंट से जुड़े होते हैं। बोन हमने बताया ऊपर में, बोन तो हो गया आपका लिगामेंट्स। अगर बात करें बोन
और मसल, या फिर मसल और मसल, ये दोनों केस में हो गया टेंडन। ठीक है। द टाइप ऑफ ज्वाइंट पिवोट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, किस तरह के ज्वाइंट जो है आपका पिवोट में पाया जाता है, वो है सिनोवियल ज्वाइंट। ठीक है। द पिवोट ज्वाइंट क्लासिफिकेशन मीन्स डेट इट अलाउज फॉर रोटेशन, मतलब ये रोटेशन में आपका हेल्प करता है। तो सिनोवियल ज्वाइंट जो है आपका पिवोट में पाया जाता है एटलस और एक्सिस के बीच में। प्लेक जो कि फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ, ये प्लेक जो होता है जैसे कि दांत पे बनता है, वो क्या होता है, जिसमें कि फूड पार्टिकल होते हैं, सलाइवा भी होते हैं, माउथ के एसिड होते हैं, प्लस और भी बैक्टीरिया होते हैं। ये जब हम अगर इसको ब्रश नहीं करते तो धीरे धीरे ये जो है दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। नो पेन इज फेल्ट हुए वाइल कटिंग द नेल्स, नेल्स को काटते हैं तो पेन क्यों नहीं होता है, क्योंकि नेल्स जो होता है वो डेड मटेरियल सेल से बना होता है, जिसमें कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। आगे देखते हैं अल्फा क्रेटिन, हेयर हो गए, स्किन हो गए, आपका नेल हो गए, ये सब अल्फा क्रेटिन से बना होता है। हेयर कंपोज ऑफ प्रोटीन, वो क्रेटिन, अल्फा क्रेटिन। प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल, ये क्रेटिन हो गया, अल्फा क्रेटिन। बोन्स एंड टीथ, हुई द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, वो आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस ही होंगे। कैल्शियम फॉस्फेट तो होते ही है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस ही आपका इंपॉर्टेंट होंगे। Which of the following nutritional element is not essential for the formation and strengthening of the bone and teeth? बोन और टीथ के जो है फॉर्मेशन में और यह स्ट्रेंथनिंग करने में कौन सा एसेंशियल नहीं है, तो आयोडीन जो है आपका नहीं है। आयोडीन किसके लिए है, वो आपके एक रोग होता है आयोडीन की कमी से, उसका नाम याद रखिए ग्वाटर। ठीक है। तो आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, थायराइड ग्लैंड में कंट्रोल करने के लिए आयोडीन। बाकी कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस ये सब होते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ टूथ, मतलब कि दांत और बोन के फॉर्मेशन और स्ट्रेंथनिंग करने में। द नंबर ऑफ टीथ डेटा डेवलप ट्वाइस लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जो है 2 बार जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जो कि जिसको प्राइमरी आपको कहते हैं। जैसे कि आप दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिसमें कि 20 आपका क्या होता है प्राइमरी, यही जो है 2 बार आपको मतलब डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में। अब है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ये इनेमल है, जो कि टूथ का जो वाइटिस पार्ट है, शाइनिंग पार्ट है, वही इनेमल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स, मसल्स के बारे में इनकरेक्ट आपको बताना है कि मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, मसल वर्क इन पेयर्स, तो यह सही है, पेयर्स में काम करता है। मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर और थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करते देखते हैं ना कि जैसे कि हम शरीर को मोड़ मतलब कि बेंड करते हैं, तो वहाँ पे मसल जो होता है स्टीपर, मतलब कि मोटा होने लगता है, और वो क्या होता है छोटा होने लगता है। तो ये भी आपका एक तरह सही है। आपका मसल जो है केवल पुश नहीं करता है बोन को, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ये ऑप्शन। मसल अलाउ अ पर्सन टू मूव, स्पीक एंड च्यू, ठीक है, तो मसल जो है आपका पेयर में काम करता है, शॉर्टर, स्टीपर और थिकर होता है जब आपका उसको मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, सिकुड़ाते हैं एक तरह से। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारा क्या है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारा जॉ है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अगर हम ऊपर में हमने बात किया है आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के बारे में, तो जॉ में है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बेस्ड इन इट्स वेट इज मैसेटर, जिसको कि जॉ मसल कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखें कि मैच द फॉलोइंग आपको दिया हुआ है, बताना है। ब्रेस्ट बोन, ये स्टर्नम होते हैं, आपका रिब ऐसे ऐसे होता है, तो इसके बीच में जो होते हैं ये स्टर्नम हो गए, तो 1 का 4 हो गया। कॉलर बोन हो गया, क्लेविकल हो गया। नी कैप आपका पैटेला हो गया, और शोल्डर ब्लेड आपका स्कैपुला हो गया, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, कॉलर बोन क्लेविकल, नी कैप पैटेला, शोल्डर ब्लेड आपका स्कैपुला। ये हो गया आपका एनाटोमी से जो है हमारे स्ट्रक्चरल जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में जो भी हो गया। आगे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसको हम दूसरे लेक्चर में लेते हैं सेपरेट सेशन में, ठीक है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। सेशन कैसा लगा और इसमें आपको अगर कोई भी आपको आप रिव्यू देना चाह रहे हैं तो आप अपना रिव्यू जो है ज़रूर पिन डाउन करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।